गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शन का, चैप्टर नंबर 2, क्लास 11 सीबीएसई एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का। ठीक है बच्चों, ये मेरा इसका दूसरा वीडियो है। आज के वीडियो में बच्चों हम जो है एक स्टेप आगे बढ़ते हुए ये समझेंगे कि हमारा रिलेशंस क्या होते हैं बच्चों मैथमेटिक्स के सेट में। ठीक है बच्चों उसके बाद बच्चों हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे और बच्चों एक्सरसाइज 2.3 की तरफ एक हम स्टेप आगे बढ़ेंगे। बच्चों जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री के पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 11 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व करवाएंगे। तब मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर सेकंड। और बच्चों ये चैप्टर है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शन सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 11 की मैथमेटिक्स की बुक का। और बच्चों आज की एक्सरसाइज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है रिलेशंस। और बच्चों रिलेशंस को समझने के लिए जो इसका पिछला जो है एक्सरसाइज था वो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बात वहीं से आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या होगा यहाँ पर। बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। और बच्चों सेट है, अब सेट से ही हमारा रिलेशंस निकलेगा। देखिए किस तरीके से क्या होता है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में रिलेशन, वो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं जो बात समझ में नहीं आती। देखिए क्या हुआ बच्चों, हमारे पास दो सेट थे। ठीक है, दो सेट हैं। ए सपोज करिए इसमें हमारा है एक्स एंड वाई, इस तरीके से बच्चों दो हमारे एलिमेंट थे इस तरीके से। और बच्चों यहां पर है हमारा दूसरा सेट, वो है बच्चों हमारे पास 1 2 3। देखिए इस तरीके से ये हमारे दो जो है हमारे सेट थे। इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाला था पिछले वीडियो में, वो बच्चों देखिए कुछ इस तरीके से रहा था, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, इंटू 1 2 एंड 3। देखिए इस तरीके से ये आ रहा था। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आता था, वो बच्चों आता था x और बच्चों 1, ये पहला। फिर आता था बच्चों x कॉमा 2 इस तरीके से, फिर x कॉमा 3 इस तरीके से। फिर बच्चों देखिए क्या हुआ, y कॉमा 1 इस तरीके से, फिर y कॉमा 2 इस तरीके से, फिर y कॉमा 3 इस तरीके से। बच्चों कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है इसका प्रोडक्ट बनता था। ठीक है, अब बच्चों इसको अगर हम जो है विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, क्या हुआ, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड रिलेशंस, इसको इस तरीके से कहा जाता है। तो बच्चों देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं आपके सामने बनाता हूं। तो बच्चों देखिए ये एक हमारा सेट हो गया जिसमें है हमारा एक्स एंड वाई। और बच्चों ये दूसरा हमारे पास हो गया ये वाला सेट जिसमें है हमारा 1 2 3। देखिए इस तरीके से। अब बच्चों x जो है हमारा जा रहा है, कहां पे जा रहा है, x का कुछ हमारा रिलेशन है 1 के साथ। तो देखिए हम इसको ऐसे ऐसे बना देंगे। x का रिलेशन है बच्चों 2 के साथ, ऐसे बना देंगे। x का रिलेशन सम कुछ है 3 के साथ, ऐसे। सिमिलरली y के साथ देखिए इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, तो बच्चों इस जिस साइड में जा रहा है वहां पर बच्चों हमने जो है एरो लगा दिया। ठीक है, अब बात को समझिएगा, ये हमारा एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ये इन दोनों सेट के प्रोडक्ट का सेट है जो कि ये आया है। ठीक है, और बच्चों ये जो फाइनल रिजल्ट आया है ये इसका जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है। यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब बच्चों बात करते हैं रिलेशन की। ठीक है, रिलेशन की बच्चों हम बात करते हैं। सपोज करिए कि हमने एक डाल दिया कंडीशन। ठीक है, एक कंडीशन डाल दी। कंडीशन क्या डाल दी बच्चों, वो ये डाल दी कि हमारा जो है कुछ इसमें से ऐसे एलिमेंट हमने निकाल लिए जो कि हमारा जो है किसी कंडीशन में बन गए। तो बच्चों क्या होगा कि वो सेट बदल जाएगा। क्या हुआ, ठीक है, क्या हुआ बच्चों, यहां पर हमने कह दिया कि हमारा पास जो है दूसरे वाले सेट से जो है ऐसे एलिमेंट हमको लेने हैं जो कि हमारे जो है 3 से कम हो। ठीक है, इस वाले से हमें ऐसे सेट लेने हैं जो कि 3 से कम हो। मान लीजिए कंडीशन हमने डाल दी। ठीक है, लिखिए, यहां लिखिए, वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू
consider only those numbers from, ठीक है, second set that are less than 3, ठीक है, less than 3। देखिए इस तरीके से कंडीशन डाल दी कि बच्चों इधर से तो इस वाले सेट से तो हम सारे ले सकते हैं, लेकिन इधर से वही ले सकते हैं जो हमारे 3 से कम है। तो बच्चों हमारा 3 छूट जाएगा, बाकी आ जाएंगे। उस कंडीशन में बच्चों हमारे पास जो सेट बनेगा उसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो बच्चों कुछ इस तरीके से आएगा X1 X2 और बच्चों Y1, ठीक है, एंड Y2। देखिए इस तरीके से आया, क्योंकि अब हम कंडीशन में बन गए कि हम 3 या 3 से ज्यादा को नहीं ले सकते। तो बच्चों ये देखिए हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि ये हमारा जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B है, और बच्चों ये एक रिलेशन में बनने के बाद इसके 2 एलिमेंट हमारे चले गए। अब देखिए बच्चों क्या हुआ कि ये वाला नीचे वाला इस वाले का सबसेट हो गया। अब सबसेट क्या है ये अगर आप भूल गए तो प्रॉब्लम होगी। सबसेट क्या है अगर किसी को नहीं आता तो पिछले चैप्टर्स के वीडियोस को आप देखिए, क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों क्या हुआ, देखिए ये क्या हुआ, ये हमारा एक दूसरा नया सेट बना रिलेशन वाला, क्योंकि हमने इसमें एक कंडीशन डाल दी। और बच्चों इस तरीके से ये एक नया सेट बना। इस सेट की एक खासियत ये है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, खाली कंडीशन की वजह से 2 हमारे हट गए तो हो गए। तो बच्चों क्या हुआ, ये एक सबसेट हो गया। तो बच्चों यहां पर एक चीज निकल के आती है, उसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए कि क्या हुआ कि अंडर सम रिलेशन between the elements of two set A and B, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हमारा A और B बच्चों हमारे पास 2 अलग अलग सेट है, उसमें हमने कंडीशन ये डाली कि हमको उसमें से प्रोडक्ट के वो एलिमेंट लेने हैं जो 3 से लेस हो, ये कंडीशन हो गई। तो बच्चों अंडर सम रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ 2 सेट, रिलेशन क्या है कि हमारा जो है ये 3 से कम होना चाहिए सेकंड वालों का, ठीक है। वी फाइंड, ठीक है, यहां पे A एंड B, वी फाइंड ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है, दैट इज नोन एज, ठीक है, रिलेशन सेट। ये बच्चों हो गया। बच्चों हमने जब कंडीशन डाल करके एक सेट बनाया, ठीक है, तो वो बच्चों हमारा रिलेशन वाला सेट कहलाएगा। उसके अंदर कोई ना कोई कंडीशन अवश्य होगी, और बच्चों वो सबसेट होगा, वो बच्चों A क्रॉस B जो कि पूरा दिया है उसका एक सबसेट होगा। ये बच्चों हमारा कहलाता है रिलेशन बिटवीन द सेट्स। अब बच्चों ये A और B डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ऐसे तमाम क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, इसको आप देख लीजिएगा। अब बच्चों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर स्टडी करते हैं। तो देखिए बच्चों यहां पर ये बात आई। अब देखिए क्या हुआ, अब यहां पर कुछ टर्म्स आते हैं, उनको आप नोट कर लीजिए और फिर बच्चों हम जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उनको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास 2 हुए सेट, ठीक है। तो बच्चों ये वाला सेट हमारा क्या कहलाता है, इसको नोट कर लीजिए। जो पहला सेट होता है, जो फर्स्ट सेट होता है, इसको हम कहते हैं डोमेन। नोट करिए इसको बोलते हैं बच्चों डोमेन। और बच्चों इसमें जितने भी एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं अंडर गिवन कंडीशन या एक रिलेशन, वो हमारा कहलाता है रेंज, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। और बच्चों रेंज को अगर छोड़ दे, मतलब कोई कंडीशन ना लगाएं, तो बच्चों इस सेकंड वाले सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो हमारे कहलाते हैं को डोमेन, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आप समझ लीजिए कि ये पहला वाला सेट हमारा डोमेन कहलाएगा, दूसरा वाला सेट हमारा को डोमेन कहलाएगा। और जो बच्चों जो आता है एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट आता है अंडर रिलेशन, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेंज।
इसको इस तरीके से नोट कर लीजिए। अभी जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था बच्चों, उस एग्जाम्पल में क्या था कि हमको इधर वाले सेट से वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो कि 3 से कम है। तो बच्चों 3 से कम हमारा क्या है, 1 और 2 है। तो बच्चों ये हमारा रेंज आ जाएगा इसका 1 और 2। ठीक है, रेंज हमारा आ जाएगा 1 और 2। और बच्चों डोमेन होगा बच्चों हमारा एक्स एंड वाई। ठीक है, डोमेन होगा बच्चों हमारा एक्स एंड वाई। और बच्चों को डोमेन होगा हमारा 1 2 3। यही बात है जो समझ में नहीं आती है 99% स्टूडेंट को, और वो इस चैप्टर को एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि कोई भी बच्चा किसी भी चीज को ना छोड़े। बच्चों ये जो मैं बात आपको अभी बता रहा हूं, ये आपको आर डी शर्मा जी की बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएगी। अगर आप लोग आर डी शर्मा जी की बुक को लगाते हैं, मेरी फेवरेट बुक है वो, तो आपको बहुत हेल्प करेगी जो बात मैंने आपको बताई है। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि बात नहीं समझ में आती। देखिए बच्चों क्या होता है कि हमारे पास दो अलग अलग सेट है, दो अलग अलग सेट है। ये अभी जब आप एक्सरसाइज करोगे कई तरीके के सेट बनेंगे। और बच्चों सेट के बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों हमको पता होना चाहिए। मैंने पिछले चैप्टर की वीडियोस में आपको समझा रखा, वहां पे देख लीजिए अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो। बच्चों वहां से जो है हम जो है इसको उठाएंगे। और बच्चों यहां पर क्या होता है कि हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का। ठीक है, कुछ आएगा यहां पे बच्चों, उसका कोई सबसेट होता है जो कि रिलेशन में आता है। रिलेशन क्या होता है कि एक स्पेशल कंडीशन हम डाल देते हैं और फिर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए इसके जो एलिमेंट होते हैं वो रिलेशन में आते हैं। और ये वाला सेट जो होता है हमेशा सबसेट होता है इसका। क्या फिर से बोल रहे हैं, ये वाला सेट जो होता है हमेशा सबसेट होता है इसका। ठीक है, इसमें 3 टर्म आएंगे जो आपको परेशान करेंगे। एक होता है डोमेन, दूसरा होता है रेंज, तीसरा होता है कोडोमेन। तो बच्चों डोमेन हमेशा पहला सेट होगा जो हम इस तरफ लेंगे। देख लीजिए ये हमेशा डोमेन होगा, इसमें जो कुछ भी आएगा वो डोमेन आपका कहलाएगा। कोडोमेन बच्चों क्या होगा, कोडोमेन हमेरा हमेशा ये वाला सेट होगा जो दूसरा होगा पूरा का पूरा, यानी इधर वाला ये वाला होगा। और बच्चों रेंज वो होगा जो दिए गए रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे एलिमेंट, वो हमारे रेंज कहलाएंगे। बस इतनी सी बात है इसमें, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तरह तरह के सेट बना के आपको देंगे, रोस्टर फॉर्म में देंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में देंगे, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, तो बच्चों इतनी सी बात थी इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। और बच्चों ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है। और बच्चों मैं इस चैनल पे आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 9th, 10th, 11th, 12th और नीट और आईआईटी के लिए। ठीक है बच्चों आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप देख लें कि आपके लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है और कैसे अवेलेबल है, वो आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को बहुत पेशेंस से देखिएगा, ये थोड़े से अनकॉमन क्वेश्चन होते हैं लेकिन होते बहुत इजी हैं। देखिए क्या है, लेट ए, एक सेट दे रखा है इस तरीके से, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x minus y इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है बच्चों, अभी मैंने जो आपको समझाया है वो चीज यहां पर लिखी हुई है। किस तरीके से लिखी हुई है, जो मैंने आपको समझाया है उसको कैसे अप्लाई करना है वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। बच्चों मैंने अभी जो आपको बताया था वो थी कि एक हमारे पास कोई सेट है ए इस तरीके से जिसमें एलिमेंट है ए बी, और दूसरा कोई बच्चों हमारे पास सेट है बी जिसमें है एलिमेंट एक्स वाई। तो बच्चों इनके बीच में रिलेशनशिप मैंने आपको बताई थी। यहां पर बच्चों हमारे पास सिर्फ एक सेट है और वो सेट है हमारा, ठीक है, वो हमारा सेट है बच्चों जो लिखा हुआ है वो है ए। ठीक है, ए है बच्चों 1 2 3 और ये जाएगा 14 तक। ठीक है, देखिए इस तरीके से। अब बच्चों इसका हमें एक रिलेशनशिप बनाना है इसी के साथ, मतलब जो अभी बी था दूसरा, वो यहाँ पे दूसरा वाला ए है। तो बच्चों दूसरा वाला हमारा क्या हुआ, वो भी ए हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से ये हो गया, दोनों कॉमन हो गए, दोनों सेम हो गए, इस तरीके से हो गया। अब बच्चों यहां पर हमको एक सेट बनाना है,
वो सेट क्या है, देखिए सेट क्या है, R इजकल टू एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए इस बात को समझना होगा, R इजकल टू एक्स वाई सच दैट, ठीक है, 3x माइनस वाई इजकल टू 0। बच्चों ये रिलेशन है, मतलब यहां पर x और y वो आएंगे जो हमारे इसको सेटिस्फाई करेंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, और यही रिलेशन है, ठीक है बच्चों। जहां पर बच्चों x एंड y बिलोंग्स टू a, देखिए ये हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। ये बच्चों हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में, हमारे पास रिलेशनशिप में एक हमको सेट दिया है जिसको हमें बनाना है, जिसकी कंडीशन ये है, ये डिफाइन करेगा कि हमारा x क्या होगा, y क्या होगा, ठीक है बच्चों। और हमको x y बिलोंग्स टू a का मतलब है कि हमारा x और y इसमें से ही आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा, ये इसका मतलब होता है। अब देखिए बच्चों कंडीशन को हम उठाते हैं, कंडीशन को बच्चों हमने उठाया तो बच्चों आ गया 3x माइनस वाई इजकल टू 0, यानी y इजकल टू क्या हुआ, 3x हुआ। अब बच्चों यदि हम x की जगह 1 रखेंगे तो देखिए क्या हुआ, x की जगह हमने 1 रखा, हमने क्या रखा, हमने लिखा x इजकल टू 1, तो बच्चों यहां पर देखिए y आ जाएगा 3, x इजकल टू रखेंगे 2, y इजकल टू आ जाएगा 6, x इजकल टू रखेंगे हम बच्चों 3, तो y इजकल टू आ जाएगा 9, x इजकल टू अगर हम 4 रखेंगे तो y आ जाएगा बच्चों हमारा 12, x इजकल टू 5 रखेंगे तो y आ जाएगा हमारा 15, देख रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारा, अब x इजकल टू अगर हम 6 रखें तो y हमारा हो जाएगा 18, ठीक है, y हो जाएगा 18 हो जाएगा ना। अब देखिए बच्चों यहां पे क्या हुआ कि हमारा y और x दोनों किसके अंदर आना चाहिए, बिलोंग्स टू a, 18 जो है हमारा इसके अंदर नहीं आ रहा, तो बच्चों यहां पर ये वाला जो है एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, ये वाला एलिमेंट हमारे पास नहीं होगा। तो अब देखिए बच्चों क्या हुआ, अब देखिए बच्चों क्या हुआ, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमारे पास जो रिलेशनशिप का सेट बनेगा वो बच्चों देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा, R इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, x ये है y ये है, तो पहला एलिमेंट होगा 1 इंटू 3, दूसरा होगा बच्चों 2 इंटू 6, तीसरा होगा बच्चों हमारे पास 3 इंटू 9, फिर बच्चों आएगा हमारे पास 4 इंटू जो है 12, और बच्चों फिर आएगा 5 इंटू 15। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास आर तैयार होगा, ठीक है, इस तरीके से आर तैयार होगा। ये हो गया x, ये हो गया y, 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 और बच्चों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा हुआ जो है पूरी तरीके से रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो है सेट, जिसको हमने कहा कि रिलेशन वाला। देखिए क्या है यहाँ पे, डिफाइंड ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई रिलेशन दिस, ये सेटिस्फाई होगा। अब क्या है, राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। अब बच्चों हमको ये काम करना है, तो चलिए बच्चों हम इसको यहाँ पे बिगाड़ देते हैं। अब बच्चों हम डोमेन, को डोमेन और रेंज लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम विजुलाइज भी कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या होता है, दो इस तरीके से आप बॉक्स बना लीजिए ऐसे, ठीक है, दो बॉक्स हमने बना लिए। पहला एलिमेंट, हर इसका फर्स्ट एलिमेंट बच्चों हम यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 5, मतलब हर एक ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट ये इधर लिख लेंगे, और सेकंड वाले इसमें लिखेंगे 3 6, ठीक है, 9 12 और 15, ठीक है। ये पहला हो गया बच्चों। रिलेशनशिप के हिसाब से इधर इसका ये जा रहा है, इधर 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 ये जा रहा है, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये हो गया। तो बच्चों पहला वाला हमारा क्या हो गया, पहला वाला हमारा कहलाता है डोमेन, ये बच्चों हमारा डोमेन हो गया। तो बच्चों जो डोमेन होगा हमारा, डोमेन होगा वो बच्चों होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये वाला बच्चों होता है हमारा रेंज, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा हो गया रेंज। तो रेंज बच्चों हमारा क्या है, वो है 3 6 9 12 एंड 15। ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों आया कोडोमेन, चलिए कोडोमेन को लिखते हैं। कोडोमेन, कोडोमेन बच्चों क्या होता है, जहां से ये सारे एलिमेंट आए हैं, सेकंड वाला है। तो बच्चों सेकंड वाला हमारा ये था, तो ये वाला जो है हमारा कोडोमेन कहलाएगा। फिर से नोट कर लीजिए, कोडोमेन वो होता है जहां से रेंज के सारे एलिमेंट आए हैं। तो बच्चों कोडोमेन हमारा होगा 1 2 3 4, और ये जो 14 तक गया है ये
ये बच्चों हमारा होगा कोडोमेन। बस इतनी सी कहानी इस पूरे सवाल में थी। ऐसे ही पूरे एक्सरसाइज में समझ के करना है। पिछला जो चैप्टर है सेट का वो हमें क्लियर होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे, क्योंकि पिछले चैप्टर का कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा पहला कंप्लीट हुआ और अब बच्चों हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। और बच्चों ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आप सभी 11th वाले बच्चों से एक बात कहना चाहता हूं। बच्चों 11th और 12th में बच्चों आप लोग एक डिसीजन लेते हो कि आपको आईआईटी करना है या नीट करना है। और बच्चों चाहे आप आईआईटी करें या नीट करें, आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी, वो होगी फिजिक्स। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने फिजिक्स का सोल्यूशन बढ़िया चाहते हो तो मैंने जो फिजिक्स का आपके लिए 11th 12th के लिए बना रखा है उसको देख लीजिएगा। आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स का समाधान वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिएगा, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाई आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, x is a natural number less than 4, xy belongs to n. Depict this relationship using roster form. Write down the domain and range. बच्चों सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, उस बात को आप समझ लीजिए कि जहां कहीं भी ऐसा लिखा हो इसको देख के डरने का नहीं, डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो नहीं कर पाओगे। बहुत इजी होता है, अभी मैं समझाने जा रहा हूं, क्योंकि आगे आपके जो और क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में उसमें भी ऐसा बहुत कुछ है। और बच्चों अगर आप आरडी शर्मा जी की प्यारी सी बुक सॉल्व करोगे तो उसमें तो खूब मिलेंगे, आईआईटी में भी आपको मिलेंगे। तो देखिए कि बच्चों इसको कैसे पढ़ते हैं मैं आपसे सबसे पहले बताता हूं। तो सबसे पहले जो लिखा है इसको यहाँ पे लिख लीजिए प्यार से बड़े। आर इज इक्वल टू क्या है, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। देखिए कंडीशन है, ये इसका रूप है। ये हो गया बच्चों इस तरीके से। अब बच्चों यहां x क्या है, y क्या है, वो देखिए x इज ए नेचुरल नंबर। क्या कहा गया, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। x की कंडीशन हमारी हो गई कि जो है हमारा x एक लेस देन 4 का नेचुरल नंबर है। और बच्चों क्या हुआ कि x एंड y दोनों बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर पे। अब बच्चों यहां पर दूसरी प्रॉब्लम आप लोग को जो होती है वो ये होती है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये सब आपको क्लियर नहीं होता। तो चलिए मैं आज सिर्फ नेचुरल नंबर की बात है तो नेचुरल नंबर बताता हूं। तो बच्चों नेचुरल नंबर एक सेट होता है नंबर्स का, जिसमें 1 से हमारे नंबर से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और ये जाता है इनफाइनाइट तक। पॉजिटिव साइड में 0 नहीं होता इसमें, इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो बच्चों यहां पर x और y जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है, यानी कि इससे दूसरी कंडीशन ये यहां पे हो गई कि हमारा जो x है वो लेस देन 4 है। तो लेस देन 4 में हमारी x की वैल्यू कितनी आ सकती है, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। ठीक है, बस ये हो गया। तो बच्चों x हमारा डिफाइन हो गया। अब देखिए x के ये होने से y क्या आ रहा है, y आएगा बच्चों, जब देखिए हमने x लिया 1 तो y आ गया बच्चों x प्लस 5 है, तो ये बच्चों आ गया हमारे पास 6। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा x का 1 लिख दिया और आ गया 6 आ जाएगा। जैसे हम इसको चलिए डिफाइन करते हैं, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अब यदि हम x2 लें तो y हो जाएगा हमारा 2 प्लस 5 यानी कि आ गया 7। और बच्चों यदि हम x3 लें, x को अगर हम 3 लें तो y बच्चों हो जाएगा हमारा 3 प्लस 5 यानी कि 8। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमारे पास जो सेट है वो देखिए क्या है, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो बच्चों हमको ये जो है हमारा फॉर्म है ये सेट बिल्डर फॉर्म है सेट का। हमको किस में लिखना है बच्चों, यहां पर देखिए है डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या था, ये पिछले वीडियो में आप देख लीजिए, पिछले चैप्टर के वीडियोस में देख लीजिए। तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे देखिए, जो हमारा आएगा r वो आएगा, देखिए जब हमारा x जो है 1 था तब y आया 6। ठीक है बच्चों, इसको ब्रैकेट में करिए। फिर जब x2 था तो y आया 7, जब x3 था तो y आया 8। और बच्चों ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म में रिलेशनशिप वाला जो है सेट, ये आ गया इस तरीके से। अब बच्चों आगे है राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन कौन सा होता है, डोमेन बच्चा जो हमारा दोनों में पहला वाला फर्स्ट वन होता है वो डोमेन में आता है। तो बच्चों जो डोमेन में आएगा वो आएगा 1
2 और 3। देखिए इस तरीके से ये आ गया। और बच्चों अगले बात है रेंज। तो रेंज हम किसको कहते हैं, जो हमारा इसमें सेकंड पोजीशन पे होता है। तो रेंज हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 6, 7 एंड 8। इस तरीके से रेंज हो गया। इसको बच्चों हम जो है विजुअलाइज फॉर्म में कुछ इस तरीके से बनाते हैं। जैसे इसमें आया 1 2 3 और ये आया 6 7 8। इसमें ऐसे एरो बना करके हम इसको शो कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ नहीं होता, इसको आप स्टडी करना सीखिए और ये आएगा प्रैक्टिस से, साथ ही मेरी वीडियोस देखने से। दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो चलिए बच्चों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, जहां से इस वीडियो को मैंने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन क्या है देखिए, a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस। दो अलग अलग हमको जो है सेट दे रखे हैं। डिफाइंड रिलेशनशिप आर फ्रॉम a टू b बाय रिलेशन r इक्वल टू एक्स वाई। द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों हमको एक यहां पर रिलेशनशिप डिफाइन करना है। ठीक है, क्या रिलेशनशिप डिफाइन करना है ए और बी में, वो देख लीजिए। फिर से मैं लिख देता हूं साफ साफ। देखिए क्या है कि आर हमारे पास ऐसा है कि वो एक्स वाई के फॉर्म में आ रहा है, जहां पर एक्स वाई क्या है, द डिफरेंस। यहां पे देखिए आर इज एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ए ऑड नंबर। ठीक है, ये जो है इज एन ऑड, जहां पर x हमारा a से आता है और y हमारा b से आता है। इस चीज को आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम कैसे करने जा रहे हैं वो आप देख लीजिए, फिर देखिए आता है। तो बच्चों देखिए हमारे पास a क्या है, a है बच्चों 1 2 3 4 5। देखिए ये हमारा a दे रखा क्वेश्चन में। और b क्या है बच्चों, b है बच्चों 4 6 9। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर अभी हम रिलेशनशिप को अप्लाई करने से पहले जो है बच्चों, हम यहां पे निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बोथ सेट a क्रॉस b, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, यहां पर जो आएगा वो आएगा 1 इंटू 4 आएगा। देखिए इसका ये, फिर बच्चों आएगा 1 इंटू 6। ठीक है, फिर इंटू नहीं सॉरी 1 6, और बच्चों फिर आएगा 1 एंड 9। ये देखिए ये आया इस तरीके से। अब बच्चों आएगा 2 4। ठीक है, ये देखिए हमारे पास आएगा 2 4, ये वाला ब्रैकेट लगेगा, ये गलत ब्रैकेट लगा दिया हमने। ठीक है, 2 4 2 6 2 9 3 4 3 6 3 9। ठीक है, और बच्चों यहां पे आएगा हमारा 4 4 4 6। ठीक है, यहां पे ऐसे लिख लेते हैं 4 9, और लास्ट में आएगा बच्चों 5 4। ठीक है, 5 6 और 5 9। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से सेट हुआ। कौन सा, ए क्रॉस बी का। ये बच्चों हमारे पास पूरा कंप्लीट सेट हुआ। अब बच्चों रिलेशन इसमें क्या लग रहा है, रिलेशन क्या होता है, कंडीशन कि डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। तो बच्चों यहां पर हम क्या देखेंगे कि यहां पर देखिए ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। इस तरीके से सेट बना। देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स को हम यहां से लेंगे, वाई बिलोंग्स टू बी, यानी वाई को हम यहां से लेंगे। अब बच्चों कंडीशन क्या है का, डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई इज ऑड। तो बच्चों ऑड देखिए, इनके बीच में डिफरेंस आएगा 3, यानी कि ये हमारा हो गया। इसके बीच में डिफरेंस आएगा 5, ये भी ऑड है। बच्चों 1 एंड 9 के बीच में डिफरेंस आएगा हमारा, वो आएगा बच्चों 8, ऑड नहीं है। ये इसमें भी ऑड नहीं है, इसमें भी ऑड नहीं है, इसमें देखिए ऑड है, ये मिल गया हमको। 3 एंड 4 का डिफरेंस 1, ऑड। 3 एंड 6 का डिफरेंस 3, ऑड। 3 एंड 9 का डिफरेंस 6, इवन। 4 एंड 4 का डिफरेंस 0, कुछ नहीं। 4 2 का डिफरेंस 2, 4 और 9 का डिफरेंस 5, ये भी आ गया बच्चों। 5 एंड 4 का डिफरेंस 1, देखिए इस तरीके से आ गया। 5 एंड 6 का हो गया बच्चों 1, और बच्चों 5 9 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 4।
ठीक है, तो इस तरीके से आया। तो बच्चों हमारे पास कितने इसके एलिमेंट हैं जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि वो हमारे जो एलिमेंट हमने अंडरलाइन कर दिया जिसके दोनों एक्स वाई का डिफरेंस ऑड आ रहा है। तो बच्चों अब देखिए जो हमारा रिलेशनशिप आर वाला आएगा वो देखिए ऐसे आएगा 1 4, फिर आएगा बच्चों 1 6, इसके बाद आया बच्चों 2 9, ठीक है, फिर आएगा बच्चों हमारे पास 3 and 4, फिर बच्चों आएगा हमारे पास 3 and 6, और फिर बच्चों आएगा हमारा 4 and 9, फिर बच्चों आएगा हमारा 5 and 4, फिर बच्चों आएगा हमारा 5 and 6। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और बच्चों देखिए क्या हुआ कि ये जो आर है, ये जो आर है बच्चों, ये आर हो गया सबसेट हो गया इसका। आर देखिए यहीं से निकाला ना हमने इसके बीच में से, तो बच्चों आर हो गया सबसेट हो गया इसका। और बच्चों यही स्टार्टिंग में बताया गया है, अब बुक में भी देखिए यही लिखा हुआ है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो हमारा सेट बनता है उसका सबसेट होता है हमारा रिलेशन वाला सेट। और यही बच्चों यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। तो बच्चों ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हमने आज लिख दिया। क्वेश्चन बच्चों ये कंप्लीट हुआ, इसमें रेंज डोमेन कोडोमेन नहीं पूछा गया है। तो बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फिगर शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज इट्स रेंज, डोमेन एंड रेंज। ठीक है बच्चों, देखिए हमको यहाँ पर एक फिगर दे रखी, यानी विजुअल फॉर्म में हमको जो है रिलेशन का जो है एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो बच्चों हमको इस रिलेशन को पहले बताना है कि क्या है, फिर बच्चों इसके सेट को लिखना है रोस्टर फॉर्म में, फिर लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ये काम करना है, फिर डोमेन रेंज लिखना है, कुछ नहीं है बच्चों। तो जरा देखिए हम इसके पहले वाले को यानी डोमेन को देखेंगे, इधर देखेंगे रेंज को देखेंगे। तो बच्चों एक चीज देखने में आती है कि इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है। ध्यान से देखिए तो 5 में से अगर 2 निकालेंगे तो 3 आएगा, अगर हम 6 में से निकालेंगे बच्चों 2 तो 4 आएगा, और जो है 7 में से 2 हम माइनस करेंगे तो हमारा 5 आएगा। इधर वाले को हम x लेते हैं, इधर वाले को y लेते हैं। तो बच्चों सिंपल सा जो रिलेशन हमको दिखाई दे रहा है वो बच्चों दिखाई दे रहा है कि y इज इक्वल टू x माइनस 2, वेयर x इज इक्वल टू 5 6 7। बस बच्चों यही है, यही हमारा इसका रिलेशन हो गया। ठीक है, ये हमारा रिलेशन हो गया y इक्वल टू x माइनस 2, x इक्वल टू 5 6 7, ये रिलेशन हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा राइट दिस रिलेशन, ये हमने लिख दिया रिलेशन। अब बच्चों इसका जो सेट बन रहा है उसको हम लिखना है पहले सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए कैसे आएगा, r इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, सच दैट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 है, वेयर x इज इक्वल टू 5 6 7। बस बच्चों ये देखिए हमारा बन गया सेट बिल्डर फॉर्म में जो है रिलेशन वाला सेट। अब बच्चों सेकंड पार्ट है, ये पहला पार्ट हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है कि r को हम लिखेंगे, बिल्कुल इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो r आएगा हमारा 5 3, ठीक है, 6 4 और बच्चों 7 5। देखिए इस तरीके से 3 सेट इसमें आएंगे, 3 एलिमेंट आएंगे, इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब इसमें लिखा है राइट्स इज डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होता है बच्चों, डोमेन बच्चों होता है फर्स्ट एलिमेंट। तो बच्चों फर्स्ट एलिमेंट है 5 6 7, या बच्चों पहले वाले का सारा एलिमेंट। और बच्चों रेंज जो होता है हमारा, रेंज होता है वो बच्चों सेकंड एलिमेंट होता है। तो बच्चों हो गया 3 4 एंड 5, ये बच्चों हो गया इसका, ये बच्चों हो गया हमारा यहाँ पर डोमेन, और ये हो गया रेंज। इसमें कुछ नहीं था, ऐसे ही सारे क्वेश्चन पहले वाले हैं, ऐसे ही आगे आएंगे, ऐसे ही ये था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, देखिए लेट ए, जिस दे रखा हमको एक सेट दे रखा ए, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए बी, ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई ए। ठीक है बच्चों, देखिए हमको एक सेट यहां पर दे रखा है ए, चलिए हम इसको लिखते हैं इस तरीके से, ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 6। इस तरीके से हमको एक जो है दे रखा है सेट।
अब बच्चों इसका जो है सेट हमको ये इसका एक रिलेशन वाला सेट बनाना है, वो भी इसी के साथ बनाना है, यानी दूसरा वाला सेट भी हमारा होगा ए। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बच्चों देखिए रिलेशन क्या है, रिलेशन देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि हम इसमें से एक लेंगे एलिमेंट ए और इसमें से लेंगे बी, तो हमारा रिलेशन बनेगा वो इस तरीके से होना चाहिए कि बी इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई ए, मतलब सेकंड वाला ये वाला जो है ये ए से एग्जैक्टली डिवाइड होता हो। तो देखिए बच्चों किस तरीके से इसको लिखेंगे, देखिए ये आ गया, ये हमने लिखा आर, पहला एलिमेंट ए है, हम यहां से लेंगे तो देखिए 1। अब 1 किसको डिवाइड करेगा, 1 1 को भी डिवाइड करेगा, 1 2 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, 1 देखिए 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 देखिए 3 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 6 को भी डिवाइड कर रहा है। ये तो 1 का डिविजिबिलिटी हो गया। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखिए क्या हुआ, 2 2 को डिवाइड करेगा, 1 को नहीं करेगा एग्जैक्टली, ठीक है, 2 3 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 करेगा 4 को डिवाइड, तो 2 के साथ 4, ठीक है, और 2 के साथ 6 आएगा, 2 6 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक। अब बच्चों देखिए 3 किसको डिवाइड करेगा, तो 3 3 को डिवाइड करेगा, ठीक, पूरी तरीके से 3 3 को डिवाइड करेगा, 3 4 को डिवाइड पूरा नहीं कर पाएगा, 3 6 को डिवाइड करेगा, तो बच्चों 3 के साथ 6 आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 4 किसको डिवाइड करेगा, 4 सर इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसको नहीं कर पाएगा, इसको नहीं कर पाएगा, 4 करेगा सिर्फ 4 को डिवाइड, तो बच्चों अगला एलिमेंट होगा 4 और 4। और बच्चों देखिए 4 6 को भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा, खत्म कहानी। और बच्चों लास्ट एलिमेंट होगा 6 का, तो 6 हमारा 6 को ही डिवाइड कर पाएगा, ये आ गया लास्ट एलिमेंट। तो बच्चों यहां पर देखिए ये आ गया रेंज, मतलब रिलेशनशिप वाला सेट आया, वो देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट पूछा गया है वो इसमें पूछा गया है, ये पहला पार्ट था बच्चों, इसमें 3 पार्ट में क्वेश्चन है ये। पहला पार्ट ये था कि राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, पहला पार्ट है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, ये देखिए हमने लिख दिया, ठीक है। सेकंड पार्ट है बच्चों इसका, वो है फाइंड द डोमेन आर, फाइंड द डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर। और थर्ड पार्ट है बच्चों इसका, वो है फाइंड द रेंज ऑफ आर, ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ आर। तो बच्चों देखिए ये हमने जो है रोस्टर फॉर्म में पूरा जो है सेट लिख दिया। अब बच्चों इसका डोमेन और रेंज निकालना है, तो बच्चों देखते हैं डोमेन क्या आएगा। तो बच्चों यहां लिखिए डोमेन ऑफ आर, देखिए क्या होगा बच्चों, वो होता है हमारा पहला एलिमेंट, तो पहले में देखिए 1 आया है, एक ही बार लिखेंगे चाहे जितनी बार आया, फिर आया 2, फिर देखिए बच्चों लास्ट में आया 3, और फिर बच्चों यहाँ पे देखिए 4 भी आया इसमें, और बच्चों 6 आया। तो ये बच्चों देखिए हमारा आ गया डोमेन। अब देखिए रेंज ऑफ आर लिखेंगे, रेंज ऑफ आर, तो देखिए वो होगा हमारा सेकंड में, देखिए पहले में यहाँ पे सेकंड प्लेस पे आया 1, 2 भी आया है, 3 भी आया है, 4 भी आया है, और 6 भी आया है, बच्चों सब आ गया है। तो बच्चों ये इसका डोमेन होगा, ये रेंज होगा, एग्जैक्टली सेम आ रहा है, ये एक जो है चांस की बात है। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन बहुत ही, ये देखिए डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू एक्स, एंड सेकेंड एलिमेंट है x प्लस 5, वहां पर सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों देखिए r हमारा क्या आएगा, उसके सारे एलिमेंट हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। देखिए r में हमारे जो एलिमेंट है वो है x और x प्लस 5। तो बच्चों x हमारा है पहले 0, तो x जब हमारा 0 है तो बच्चों ये होगा 0, और फिर देखिए यहाँ पे हम लिखते जा रहे हैं x पहले बार है 0, तो ये हो जाएगा बच्चों 0 प्लस 5 यानी कि 5, ये है 1, तो बच्चों 1 प्लस 5 यानी कि 6, फिर बच्चों हमारे पास है 2, तो यानी कि हो गया 2 प्लस 5 7, फिर बच्चों 3, तो फिर हो गया हमारे पास 3 प्लस 5 यानी कि 8, फिर बच्चों 4, तो 4 प्लस 5 हो गया हमारे पास 9, फिर बच्चों 5 प्लस 5 हो गया 10। तो बच्चों ये हमारे पास इस तरीके से आया। तो अब देखिए बच्चों जो हमारा सेट बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, इसको देखिए आएगा 0 5 1 6, ठीक है, और बच्चों 2 7, और बच्चों 3 8, और फिर आएगा बच्चों हमारे पास 4 और
9 और फिर लास्ट में आएगा 5 एंड 10। ये बच्चों हमारे पास कुछ इस तरीके से पूरी कहानी होगी। अब बच्चों इसका जो डोमेन होगा, देखिए इसमें लिखा है डोमेन, तो डोमेन ऑफ आर होगा। डोमेन ऑफ आर क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट सारे का। तो बच्चों हो गया 0 1 2 3 4 5, ये बच्चों डोमेन के एलिमेंट हो गए हमारे, ठीक है। और रेंज होगा, रेंज ऑफ आर जो होगा वो बच्चों होगा सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट में हमारा क्या है? 5 है, 6 7 8 9 और 10। ये देखिए बच्चों यहां पर ये हमारे पास इस तरीके से इसका आंसर हुआ, और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? देखिए, राइट द रिलेशन r इज इक्वल टू एक्स क्यूब सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमको यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि हमारा x क्या है? वो प्राइम नंबर है लेस देन 10। तो बच्चों देखिए हमारे पास लेस देन 10 प्राइम नंबर क्या होंगे? तो देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिए, प्राइम नंबर्स लेस देन 10 वो हमारे पास क्या है बच्चों? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। बस बच्चों ये है, ये हमारे हो गए x। अब बच्चों रिलेशनशिप जो है हमारा वो है x और x क्यूब। तो बच्चों देखिए x भी हम निकालेंगे और x क्यूब निकालेंगे। तो x देखिए x हो गया पहला 2, तो x क्यूब है बच्चों हमारे पास 8, ठीक है। फिर बच्चों है 3, तो x क्यूब हो जाएगा हमारे पास 27 में, जो इधर आएगा उसका क्यूब करना है। फिर बच्चों हमारे पास 5, तो x क्यूब हो गया बच्चों 125। फिर हो गया 7, तो x क्यूब हो गया हमारे पास 343। इस तरीके से आ गया। तो देखिए बच्चों रोस्टर फॉर्म में जो हमारा रिलेशन का जो सेट बनेगा वो देखिए ऐसे आएगा 2 8 327, ठीक है बच्चों, 5 125 और बच्चों 7 3 4 3। ये बच्चों इसका होगा आंसर, ठीक है। और बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। तो बच्चों ये देखिए ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन है लेट a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं बात। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमको निकालने नंबर ऑफ रिलेशन a टू b कितने होंगे। तो बच्चों देखिए क्या होता है, पहले बात मैं इसको समझाता हूं। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन a कितने हैं? वो 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट बच्चों हमारे पास b कितने हैं? वो 2 है। देखिए यहाँ पे आ गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट वो इन a क्रॉस b वो बच्चों कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि हो जाएगा 6। ठीक है, ये देखिए आ गया इस तरीके से। अब बच्चों बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग में जब मैंने आपको समझाया था तो ये बात बताई थी कि जो रिलेशन वाला सेट होता है, ठीक है, क्या होता है हमारा? सेट ऑफ रिलेशन वो क्या होता है? इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हमेशा ही जो है वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा। अब बच्चों इतना जो हमारे पास जो है जो एलिमेंट आ रहा है ए क्रॉस बी में वो 6 आ रहा है। तो बच्चों इसके जितने भी सबसेट होंगे वो सब रिलेशन में आएंगे, वही इसका नंबर होगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और वो बच्चों क्या होता है? वो होता है 2 की पावर एलियन नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये जगह 2 की पावर 6। और बच्चों यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या है देखिए, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू जेड, यानी जेड होता है इंटीजर, a माइनस बी एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो बच्चों हमारे पास जो जेड होता है, जेड क्या होता है? जेड सबसे पहले आप जान लीजिए,
जेड होता है बच्चों वो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, इसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं, जेड। अब देखिए सेट ऑफ इंटीजर में बच्चों दोनों तरीके के इंटीजर आते हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव। तो बच्चों हमारे पास क्या हुआ, ए जो है वो भी इंटीजर है, बी है वो भी इंटीजर है, तो बच्चों ए माइनस बी भी क्या होगा, वो भी हमारा अपने आप इंटीजर होगा, चाहे वो कोई भी हो जाए। इंटीजर में बच्चों माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर आ जाते हैं जो कि हमारे इंटीजर होते हैं, फ्रैक्शन उसमें नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो यहां इस तरीके से आ गया। तो बच्चों क्या हुआ कि ए की जगह भी हम कोई भी नंबर रख सकते हैं इंटीजर का, बी की जगह भी रख सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्या हुआ, ये पूरा का पूरा हो गया हमारे पास इंटीजर, कोई भी इंटीजर रख दीजिए तो हो जाएगा। तो बच्चों आर हमारे पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा जिसमें सारे इंटीजर आते हैं। तो बच्चों इसका जो डोमेन होगा, जो हमें लिखना है डोमेन, डोमेन ऑफ आर वो भी होगा बच्चों सेट ऑफ जेड, सेट ऑफ जेड। और बच्चों जो रेंज ऑफ आर होगा, रेंज ऑफ आर वो भी होगा बच्चों सेट ऑफ जेड। ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चों हम किसी स्पेशल कंडीशन को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सारा सब कुछ इसमें आ जा रहा है। तो बच्चों इस तरीके से ये जो है हमारा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुआ बच्चों। और बच्चों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।